जब एक पति अपनी पत्नी को अपनी पलकों से उठाकर एसडीएम की कुर्सी पर बिठा देता है तो पत्नी दुनिया की सबसे ज्यादा भाग्यशाली स्त्री बन जाती है। लेकिन इसके बदले में पत्नी उसे क्या देती है? तकलीफ, नफरत और तलाक। यही जानने के लिए देखिए कि क्या रंजन अपने और अपर्णा के रिश्ते को बचा पाएगा। अपर्णा बहुत गरीब परिवार से थी। गरीब होने के कारण उसके पिता ने उसका रिश्ता एक सरकारी सफाई कर्मचारी के साथ पक्का कर दिया। माँ बाबूजी को समझाती क्यों नहीं? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। हमारी औकात इतनी नहीं है कि तुम्हें कलेक्टर बनाए, समझी? हम गरीब हैं, हाथ समय रहते पीले हो जाए यही बहुत है। अपर्णा के सारे सपने विदाई के समय आंखों से बह गए और वह दुल्हन बनकर रंजन के घर आ गई। अपर्णा का ससुराल में बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। लाखों में एक है मेरी बहू, भगवान किसी की बुरी नजर न लगे। माँ, आपका बेटा भी किसी से कम नहीं है, जरा मेरी भी नजर उतार दो। हट, शैतान कही के। जा, बहू को कमरे में ले जा, बेचारी थक गई होगी। रंजन अपर्णा को अपने कमरे में ले गया। अपर्णा, आज से तुम इस कमरे और मेरी दोनों की मालकिन हो। रंजन की बात सुनकर अपर्णा उदास खड़ी रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो अपर्णा? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें किसी जबरदस्ती के बंधन में नहीं बांधूंगा। अपर्णा रोने लगी। रंजन की चिंता और बढ़ गई। जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? कुछ तो बोलो अपर्णा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये बात सच है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं यूपीएससी की पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, लेकिन माँ बाबूजी ने मेरी शादी कर दी। क्या तुम आगे पढ़ना चाहती थी? पढ़ने के लिए तुम्हारा जज्बा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तो मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। सच? आप मुझे पढ़ाएंगे? यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है? ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। लगता है मैंने कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो मुझे आपके जैसे पति मिले हैं। अब मैं खूब पढ़ूंगी और एक दिन आपको एसडीएम बनकर दिखाऊंगी। अब सारी रात पढ़ने पढ़ाने में ही गुजार दोगी या हमारे बारे में भी कुछ सोचोगी? अपर्णा शर्माती हुई रंजन की बाहों में सिमट गई। आज उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। 2 सप्ताह के बाद। अरे रंजन, ये कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? लगता है बहू को मायके छोड़ने जा रहे हो। माँ, हम दोनों कुछ दिनों के लिए इलाहाबाद जा रहे हैं। अपर्णा को आगे की पढ़ाई करनी है, उसी के सिलसिले में। यहाँ देहात में वह कहाँ कोचिंग लेगी, इसीलिए जाना पड़ेगा। पढ़ाई? ये बाहर जाकर पढ़ेगी तो घर का चूल्हा चौका कौन करेगा? क्या इसलिए हम बहू ब्याह कर लाए थे बेटा? तुम चुप करो केतकी। ये तो बहुत गर्व की बात है कि हमारी बहू पढ़ना चाहती है। लो बेटा, कुछ पैसे रख लो और जरूरत पड़े तो बता देना, मगर मन लगाकर पढ़ना, हमारा खूब नाम रोशन करना। अपर्णा और रंजन इलाहाबाद चले गए। वहां रहकर उसने अपनी पढ़ाई शुरू करी, लेकिन रंजन को तो वापस लौटना था, उसकी नौकरी जो थी। अपर्णा का एक ही लक्ष्य था, एसडीएम बनकर वापस लौटना। अपर्णा को जब भी पैसों की जरूरत होती रंजन उसे भेज देता। यहाँ तक कि अपर्णा की पढ़ाई के लिए उसे अपनी पुश्तैनी जगह भी बेचनी पड़ी। और वह दिन भी आ गया जब अपर्णा एसडीएम बनकर लौटी। रंजन के घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में जश्न का माहौल था। पड़ोसी घर आकर मुबारकबाद दे रहे थे। मुबारक हो रंजन, तुम्हारी पत्नी एसडीएम बन गई और हम तुम्हें भी नमन करते हैं जो तुमने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी। रंजन भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिर उसकी पत्नी एसडीएम बनी थी। रंजन, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। अगर आप ना होते तो मैं इतनी बुलंदियों तक कभी नहीं पहुँच पाती। अपर्णा, मेरे सहयोग के साथ साथ तुम्हारी मेहनत भी तो थी, और ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए किया है। अब लोग मुझे भी तो एसडीएम के पति के रूप में जानेंगे। कुछ दिनों बाद उनके जीवन में दूसरी खुशी आई। उनके घर जुड़वा बेटियों ने जन्म लिया। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। इतनी कामयाब पत्नी, सरकारी आवास, गाड़ी, नौकर चाकर सब मिले। बस एक बच्चे की कमी थी, तो भगवान ने वो खुशी भी दोगुनी करके दी है। वो तो है, शायद मेरे भाग्य में सब अच्छा ही अच्छा लिखा है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन आया। शाम को तुम्हारे ऑफिस आऊंगा, जल्दी फ्री हो जाना।
आज शाम को फिल्म देखने चलेंगे। मेरे ऑफिस? नहीं रंजन, ये गलती कभी मत करना। आखिर मेरी भी यहाँ कोई रेपुटेशन है। किसी के सामने आए तो खामखा मेरा मजाक बन जाएगा कि एसडीएम एक सफाई कर्मचारी की पत्नी है। क्या कह रही हो अपर्णा? आज तुम्हें मुझे अपना पति बताने में शर्म आ रही है। आएगी क्यों नहीं? सफाई कर्मचारी हो, कोई ऊंचे पद पर नहीं हो। सुनो, वैसे भी मेरा फिल्म देखने का कोई मूड नहीं है। रंजन हैरान था कि जिस औरत के पीछे उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, आज वह अपने पति को सफाई कर्मचारी के रूप में देखकर शर्मिंदा हो रही है। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अपर्णा रंजन से दूर दूर रहने लगी और वह उससे कम बातें करती थी। उन दोनों के बीच में बहुत दूरियां आ चुकी थी। एक दिन रात में रंजन गहरी नींद में सो रहा था, तभी एक अनजान नंबर से फोन आया। हेलो, क्या आप अपर्णा के पति बोल रहे हैं? हाँ जी, बताइए, आप कौन? मैं सुरभि बोल रही हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं जानता। शायद आपको नहीं मालूम, आपकी पत्नी का मेरे पति से काफी समय से अफेयर चल रहा है। मैं अपने पति को समझा समझा कर थक गई, मगर उनके सिर पर अपर्णा का भूत चढ़ा हुआ है। इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें रोकिए और मेरा घर टूटने से बचा लीजिए। आप ये क्या कह रही हैं? मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो मुझे भी अपने पति पर था, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी आंखों से एक साथ देखा तो सारा भरोसा टूट गया। अगर आप भी उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हो तो कल 11 बजे सम्राट होटल पहुंच जाना, रूम नंबर 11। ये मैसेज मैंने अभी इनके फोन में देखा है। रंजन के हाथों से फोन छूट गया। आंखों में आंसू टपकने लगे। पास में सोई हुई मासूम सी लड़की उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है, वो भी 2 बच्चियों की मां बनने के बाद। रंजन सोचने लगा, नहीं नहीं, अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, नहीं तो ये चौकन्नी हो जाएगी। अगले दिन वह बताए गए होटल में पहुंच गया, जहां अपर्णा कार्तिक की बाहों में लेटी हुई थी। रंजन को देखकर वह दोनों जल्दी से उठ गए। रंजन उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, बदचलन औरत, तुमने मेरे विश्वास का खून किया है और मैं पागल तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा बैठा। तुम्हें शर्म नहीं आई? कम से कम अपनी बच्चियों का तो ख्याल किया होता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आप जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। मैं एसडीएम हूँ और आप केवल एक सफाई कर्मचारी। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे आपसे तलाक चाहिए। इस आदमी के लिए तुम मुझे तलाक दे रही हो? क्या तुम भूल गई कि तुम्हें एसडीएम के पद पर बैठाने के लिए मैंने अपनी सारी कमाई तुम्हारी पढ़ाई में लगा दी और आज तुम मुझे तलाक देना चाहती हो? अपर्णा, इस आदमी को जल्द से जल्द रास्ते से हटा देना चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह आदमी क्या बोल रहा है अपर्णा? खैर छोड़ो, जो भी हुआ मैं सब भूल जाऊंगा, लेकिन तलाक की बात दोबारा मत करना। हम फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। जिंदगी? और तुम्हारे साथ एक भंगी के साथ कभी नहीं। चले जाओ यहां से, अब कोर्ट में मिलेंगे। रंजन बिल्कुल टूट गया। सब खत्म हो चुका था। अपर्णा ने तलाक पाने के लिए दहेज उत्पीड़न का केस डाल दिया। बच्चियों को वो अपने साथ ले गई। रंजन मीडिया और कोर्ट की मदद से फिर से सब कुछ सही करना चाहता है, लेकिन अपर्णा अपने पद का फायदा उठाकर उसे हर जगह से निराश कर रही थी। रंजन अपनी मां के घुटनों पर सिर रखकर बोला, मां, मैं ही बेवकूफ था जो बीवी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिया। शायद अब कोई भी पति अपनी पत्नी को आगे नहीं पढ़ाएगा। बेटा, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर ऐसा होता तो कोई औरत सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला या पीटी उषा नहीं होती। उसने स्त्री जाति को शर्मिंदा किया है, लेकिन हर स्त्री उसके जैसी नहीं होती। तुमने उसे पढ़ा लिखा कर पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, इसलिए पछतावा छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम्हारा दिल दुखाकर वो कभी सुखी नहीं रहेगी। ये सुनकर रंजन की आंखों से आंसू निकल पड़े।